आप लोग एकदम सही वीडियो में आए हो अगर आप लोग को ये जानना है कि आखिर लोग आर्किटेक्चर चूज क्यों करते हैं, आखिर मैंने एक आर्किटेक्चर क्यों चूज किया, मैं एक आर्किटेक्ट क्यों हूं आज की डेट में। और आज की इस वीडियो में अगर आपको ये जानना है कि आपको आर्किटेक्चर क्यों चूज करना चाहिए तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे कि वो कौन से लोग होते हैं जो आर्किटेक्चर में आने के बाद आर्किटेक्चर को बुरा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बुरा, उस पर भी बात करेंगे, और क्यों आर्किटेक्चर इतना डिफेम भी है, एट द सेम टाइम अनरेगुलाइज्ड भी है। इस वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आर्किटेक्चर क्यों चूज किया जाता है। सबसे पहले अगर बात करें आर्किटेक्चर 10th या फिर 12th के बाद, या तो आप डिप्लोमा करते हैं या आप डायरेक्ट बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करते हैं, और वो इसलिए चूज किया जाता है आर्किटेक्चर प्रोफेशन को या आर्किटेक्चर कैरियर को इसलिए चूज किया जाता है जिनको कि टेक्निकल बैकग्राउंड में नहीं जाना होता, जिनको कोडिंग नहीं करनी होती, जिनको टेक्नोलॉजी नहीं समझना होता, और उनके अंदर एस्थेटिक्स वैल्यू होती है, उनके अंदर आर्टिस्टिक्स वैल्यूज होती हैं, उनको चीज़ों को डिज़ाइन करना पसंद है, उनको क्रिएटिविटी पसंद है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है वो टेक्निकल बैकग्राउंड टेक्निकल फील्ड में भी है, लेकिन उनको जो है वो एस्थेटिक पर्पस से पसंद होता है, जो आर्किटेक्ट्स बनना चाहते हैं या जो आर्किटेक्चर फील्ड में आते हैं। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे को जनरली ये पसंद था, ये सुनना या ये करना कि मैं एक बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहा हूं, उस बिल्डिंग को मैं बनते हुए देखूंगा अपने आंख के सामने, उसको मैंने डिज़ाइन किया होगा। तो ये वाइब, ये फीलिंग, ये ऑरा लेने के लिए मैंने इस आर्किटेक्चर फील्ड को चूज किया था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई अकम्प्लिश विद दैट ऑल्सो। तो सही बताऊं, आर्किटेक्चर फील्ड को चूज करने के 2-3 रीजंस इसमें और हो जाते हैं, रेदर देन कि सिर्फ हमें एक आर्टिस्टिक वैल्यू चाहिए इसलिए या फिर बिल्डिंग डिज़ाइन करना है इसलिए। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए भी चूज करते हैं क्योंकि उनको टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आती, उनका मैथ्स गंदा होता है, उनकी फिजिक्स गंदी होती है, या उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो आर्किटेक्चर को चूज करते हैं। और बहुत लोग जो हैं वो रॉन्ग लैंड अप भी कर जाते हैं। रॉन्ग लैंड अप का मतलब हो जाता है कि गलती से जेई का पेपर देने गए थे और जेई पेपर 2 का भी दे दिया और गलती से आर्किटेक्चर चूज कर लिया क्योंकि उसमें उनको अच्छे नंबर मिल गए। सो मेनली अगर बात करें, एक अच्छे एग्जाम्पल की बात करें, तो एक स्टूडेंट आर्किटेक्चर इसलिए चूज करता है क्योंकि उसको बिल्डिंग देखना, बनाना, डिजाइन करना, क्रिएटिविटी लाना, ये सब चीजें पसंद है, उसको स्केचिंग पसंद है, उसके अंदर आर्टिस्टिक वैल्यूज है, इसलिए वो आर्किटेक्चर में एंटर करना चाहता है। या फिर वो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं जिनको कि कोडिंग नहीं पसंद, टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं पसंद, उनका मैथ्स और उनके अदर सब्जेक्ट जो हैं वो थोड़े से कमज़ोर रहते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है ये बोलना कि हाँ हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमें मैथ्स और फिजिक्स नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज आर्टिस्टिक्स वैल्यूज़ में है। क्योंकि आपको ड्राइंग पसंद है दैट डजंट मीन कि आपको फिजिक्स नहीं आता, कमजोर थे इसलिए, लेकिन फिर भी आपको ये ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे मैथ्स नहीं पसंद था, दैट्स व्हाई आई चोज आर्किटेक्चर। इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अब बात करते हैं कि एक आर्किटेक्चर में आने के बाद ना स्टूडेंट्स के अंदर एक मासूमियत होती है, और वो ये कि मैं इस पूरे इंडिया का आर्किटेक्चर चेंज कर दूंगा, मैं इस पूरे अपने कॉलोनी का आर्किटेक्चर चेंज कर दूंगा, मैं अपना घर बहुत दुनिया का सबसे अलग और इनोवेटिव घर बनाऊंगा। वो एक सोच के साथ आते हैं, इसे हम वंडरलैंड बोलते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एक अच्छी सोच होती है। अच्छी क्यों होती है? क्योंकि बच्चों के अंदर वो मासूमियत रहनी चाहिए। अब हर किसी को सच्चाई दिखा के, एकदम रियलिटी दिखा के उनको डिप्रेशन में नहीं ला सकते। आप हर किसी को पैदा होते ही ये नहीं बोल सकते कि आप कल को मरने वाले हो, आप आज पैदा होकर कल मरने वाले हो। नहीं, हम कभी भी किसी को एक लेविश और एक अच्छी जिंदगी दिखाते हैं कि ये दुनिया कितनी भले ही छोटी है लेकिन कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरती से इसको एंजॉय किया जा सकता है। हर किसी को ये नहीं बताना होता या प्रैक्टिकलिटी नहीं दिखानी होती कि आप मरने वाले हो, आज पैदा हो गए कल मरने वाले हो, आज आपने आर्किटेक्चर ले लिया कल पैसा नहीं कमाने वाले हो। इसमें सच्चाई है, आप जैसे पैदा हुए हो वैसे मरने भी वाले हो, जैसे आपने आर्किटेक्चर लिया है वैसे ही आपने मनी को भी एक तरीके से दूर कर दिया है। ये आप मान सकते हो, समहाउ आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। इसमें बात करते हैं कि जब एक बच्चे के अंदर मासूमियत होती है और वो सोचता है कि मेरे को इस पूरे इंडिया को बहुत अच्छा डिज़ाइन करना है, अपने घर को बहुत अच्छा डिज़ाइन करना है, वो करना चाहता है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आता है तो कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ें धुंधली होती हुई दिखती हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है। उसकी नरिशमेंट और उसकी स्किल्स जो है वो उसको बता रही होती हैं कि वो कहाँ पर अपने आप को देखे, और वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव हम तब हो जाते हैं जब हम आर्किटेक्चर चूज करने के बाद आर्किटेक्चर लेते हैं, एकेडमिक्स पूरा करते हैं और जॉब लाइफ में जाते हैं। जॉब लाइफ में होता यह है कि जो आपकी एक एक्सपेक्टेशंस थी जो कि वंडरलैंड वाली थी और आप एक रियल वर्ल्ड में आ गए, तो यहाँ पर ये जो गैप है ना वो काफ़ी, ये ऊपर हाई था और ये काफ़ी नीचे है, मतलब ये बिलो द एवरेज आप कह लो वो है। अब क्यों है ऐसा, क्यों लोग नेगेटिव हो जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि एक्चुअली में आर्किटेक्चर करने के बाद बिल्डिंग डिजाइन कर लो लेकिन पैसा नहीं है, पैसा नहीं कमा रहे, इसलिए वो नेगेटिव हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बहुत गंदा है, मत लो, तुम्हारा खर्चा नहीं निकलेगा, स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं किसी भी सिंगर का नाम लेता हूँ, मान लीजिए जब मैं किसी अगर आर्टिस्टिक वैल्यू में सिंगर का नाम लेके मैं आप लोगों को बताऊं अरिजीत सिंह का बताऊं, तो क्या अरिजीत सिंह का सबसे पहला नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है?
उसकी इमेज बनती होगी, उसकी फोटो बनती होगी। दूसरा क्या आता होगा, उसका कोई गाना आता होगा दिमाग में, क्योंकि तुम ही हो करके कोई भी गाना आता होगा जो आपने सुन रखा होगा अरिजीत का, वो आता होगा। लता मंगेशकर का उसका एक गाना नाम याद आता होगा। अगर मैं रफ्तार का नाम लूँ, रैपर में बात करूँ, रफ्तार का, कर्मा का, कृष्णा का, एमी वे बंटाई, जो भी आप नाम जानते हो, MC स्टैन, जो भी जानते हो, तो उनका एक गाना आता होगा या उनकी फोटो दिमाग में आती होगी। कहने का मतलब है जब आप एक आर्टिस्ट को जानते हो तो आपके दिमाग में या तो उसकी फोटो आती है या उसका काम आता है। लेकिन वहीं पर जब मैं आपको अंबानी का नाम लूं, जब मैं आपके सामने अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम लूं, तो क्या आपके माइंड में अडानी का नाम सुन के सोलर प्लांट की इमेज बनती है? नहीं। क्या आपके दिमाग में रिलायंस का या अंबानी का नाम सुन के जियो का दिमाग में आता है? नहीं। जब हम इनका नाम लेते हैं ना, तो हमारे माइंड में आता है पैसा, पावर। हमारे माइंड में आता है अरे ये तो रिचेस्ट पर्सन है, या रिचेस्ट पर्सन इन एशिया आप कह सकते हो, या इन वर्ल्ड कह सकते हो, उसमें लाई करते हैं ये लोग। रिचेस्ट पर्सन में टॉप 10 में आते होंगे, टॉप 3 में आते होंगे, एशिया के अंदर टॉप फर्स्ट में आते होंगे, उसमें लाइक करते हैं। मतलब इनका नाम सुन के आप पैसे से कनेक्ट करते हो, और जब एक आर्टिस्ट का नाम सुनते हो ना, तब आप उनके काम से रिलेट करते हो। सेम गोज विद आर्किटेक्चर ऑल्सो। आर्किटेक्चर में जब आप किसी एक आर्किटेक्ट का नाम सुनते हो, ज़ाहा हदीद इंटरनेशनल आर्किटेक्ट, राज रिवाल यहाँ का आर्किटेक्ट, आप लुइस आई खान इंटरनेशनल आर्किटेक्ट, आप जब इनके नाम सुनते हो, संजय पुरी का नाम सुनते हो, हफीज कॉन्ट्रैक्टर के नाम सुनते हो, तो आपके दिमाग में पैसे की इमेज नहीं बनती, या तो उनके फोटो बनती होगी आपके दिमाग में, या उनके काम की। ज़ाहा हदीद का नाम ले रहा हूं तो उनका काम, उनका फ्लूइडिक आर्किटेक्चर दिमाग में आपके बनता होगा कि क्या प्यारा डिजाइन करती थी वो, कितना फ्लो रहता था, कितना ऑर्गेनिक रहता था। राजरीवाल का नाम लेता हूं तो उनका कोई बिल्डिंग आपके दिमाग में बनता होगा। मतलब एक आर्टिस्टिक्स अपने काम के लिए जाना जाता है, पैसे के लिए कभी नहीं जाना जाता। तो जब भी आप 12th के बाद या 10th के बाद जब आप आर्किटेक्चर चूज करते हो, या कोई एक ऐसी वैल्यू या कैरियर चूज करते हो जिसमें आर्टिस्टिक्स वैल्यूज लगती हैं, वहां पर आप सबसे पहले डिनाई कर देते हो कि आपको खुशी पैसे से नहीं मिलती, आपको खुशी मिलती है काम से। तो जब हम आर्किटेक्चर फील्ड में, जब हम जॉब में भी रह के काम करते हैं ना, डिजाइन करते हैं, और जब हमारी बिल्डिंग रियल में बन रही होती है, तो हमें बड़ी खुशी होती है उसका अपडेट डालने में, हमें बड़ी खुशी होती है उसका फोटो डालने में कि ड्रीम्स कम ट्रू, दिस इज माई बेबी, ये सब हम कैप्शन लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको बनाया है। वो जो हम लिख रहे हैं दिस इज माई बेबी, उसको, उस बिल्डिंग को हमने डिजाइन किया है, उस बिल्डिंग को हम खड़ा होते हुए देख रहे हैं, जैसे आप अपने एक बेबी को देखते हो। तो वैसे ही चीजें होती हैं कि जब आप पैसे को छोड़ के आर्टिस्टिक्स वैल्यू को कंसर्न करते हो ना, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि आप अपने काम से खुश होना पसंद करते हो रेदर देन पैसे को। बिजनेसमैन पैसे को देख के खुश होता है, आर्टिस्ट अपने काम को देख के खुश होता है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस तब खत्म होती हैं जब एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट आर्किटेक्ट बनने के बाद यह कहता है कि हम पैसे नहीं कमा पा रहे। आपका पहला कंसर्न पैसा कभी था ही नहीं। जब आपने टेक्निकल बैकग्राउंड को छोड़ के नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में आप आए थे, तो आपको उसी वक्त एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि आपको अपने काम से खुशी होनी चाहिए, ना कि पैसे से। लेकिन आप लोग उल्टा हो जाते हो। जैसे ही आप 5 साल का अपना आर्किटेक्चर कंप्लीट करते हो, आपके माइंड में आता है हम पैसा नहीं कमा पा रहे। लेकिन कभी भी राजरीवाल का नाम आप पैसे से नहीं जोड़ते, कभी भी ज़ाहा हदीद का नाम आप इसलिए नहीं जोड़ते कि उसने 100 करोड़ की कंपनी बना ली, उसके काम से जोड़ते हो, उसके बिजनेस से नहीं जोड़ते। उसके पैसे, भले ही उसके पैसे होंगे, माइट भी पॉसिबल नहीं हो, राजरीवाल के पास भले ही पैसे हो नहीं हो, वी डोंट नो। द ओनली थिंग वी नो इज कि उन्होंने क्या काम किया है, उनकी क्या आर्टिस्टिक वैल्यू है। रफ्तार के आप गाने के नाम से जानते होगे, बादशाह के गाने के नाम से जानते होगे, लता मंगेशकर कितना पैसा कमाती है इससे नहीं जानते, कौन सा गाना गाया है इससे आप जानते होगे। हमेशा कभी भी यही होता है। शाहरुख खान एक आर्टिस्ट है, एक एक्टर है। शाहरुख खान, सलमान खान, या आप रणवीर कपूर को ले लीजिए, आप किसी भी एक्टर को ले लीजिए, एक्ट्रेस को ले लीजिए, आपके दिमाग में उन्होंने कितनी मूवी कितने करोड़ में कमा के दी ये दिमाग में नहीं आता है। कौन सी मूवी बनाई थी, किसमें एक्टिंग अच्छी की, ये दिमाग में आता है। मतलब आर्टिस्टिक वैल्यू। एक आर्टिस्ट अपने आर्टिस्टिक वैल्यू की वजह से जाना जाता है एज कंपेयर टू पैसे की वजह से। तो यहां पर आप खुद ही चेंज हो जाते हो जब आप पैसे का सोचने लगते हो। पैसा सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लेकिन आर्टिस्ट जो है वो पहले अपने काम को देखता है, और पैसा सिर्फ उतना कमाता है जितना जरूरत पूरी हो सके। अब जरूरत कितने में पूरी हो सकती है, या आपको अपने से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई एक इंसान की सैलरी 1.5 लाख रुपए है और किसी एक इंसान की सैलरी 10,000 रुपए है। मान लीजिए मैं एक आर्किटेक्ट हूं, मेरी सैलरी 10,000 रुपए है और आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए है। लेकिन आपका पेट कितनी रोटी खा के भरता होगा? 10 रोटी खा के पेट भरता होगा कि 2 रोटी खा के पेट भरता होगा? 2 या 3, मैक्सिमम 4। मेरी भी उतने ही रोटी खा के पेट भरता है। मैं 10,000 कमाता हूं, आप 1.5 लाख कमाते हैं। पेट कितने में भर गया? 4 रोटी में, 3 रोटी में, 2 रोटी में।
सो मतलब प्रायोरिटी क्या हुई कि मैं अपने काम से खुश होता हूं। खाना तो हर कोई खाता है, किसी का बच्चा रेडिसन में खाता है, किसी का बच्चा ढाबे पे खाता है, किसी का बच्चा घर पे खाता है। खाना हर कोई खाता है, पेट हर किसी का भरता है। मैटर ये करता है कि इस दुनिया में आने के बाद जब आप पैदा हुए हो तो आप किस चीज से खुश होते हो वो काम करो। एक बिजनेसमैन बिजनेस क्रिएट करके खुश होता है, वही एक बिजनेसमैन पैसा देख के खुश होता है, वही एक आर्टिस्ट जो है वो अपने काम को देख के खुश होता है। डिपेंड ये करता है कि आप कौन सा कैरियर किस लिए चूज करते हो। अगर बाद में जाके आप स्विच करते हो कि नहीं मैं आर्किटेक्ट बन गया, मुझे पैसा नहीं मिल रहे, तो इट्स योर प्रॉब्लम। द ओनली थिंग इज कि आप बिजनेस नहीं क्रिएट कर पा रहे। अगर आपको आर्किटेक्चर में आके पैसा बनाना है तो आपको बिजनेस स्किल्स चाहिए होंगे। आपको किसी ऐसे इंसान के पास जाके बिजनेस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा जहां बिजनेस की वैल्यूज हो, जहां बिजनेस करना सिखाया जाता हो, ताकि आप उसमें आर्किटेक्चर मिक्स करो, बिजनेस मिक्स करो और तब आप बूम करो। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने सेम वही किया था। कोई भी इंसान अकेले ग्रो नहीं करता, सबसे पहली चीज माइंड में रखनी पड़ेगी। दूसरा, एक आर्टिस्ट जो है वो अपने काम को देख के खुश होता है, ना कि पैसे को देख के खुश होता है। सो आई होप सो कि आपको इस वीडियो से ये पता चला होगा कि आर्किटेक्चर लोग क्यों चूज करते हैं, क्यों करना चाहिए और आगे क्या विजन रखना चाहिए। अगर आपको पैसे से खुश होना है तो आप पैसे की तरफ जाइए, अगर आपको काम से खुश होना है तो आप काम की तरफ जाइए। ये आप पर डिपेंड होता है कि आपको किससे खुश होना है। सो माई अल्टीमेट गोल टू मेक दिस वीडियो इज कि आपको एक रियलिटी चेक देना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो यूट्यूब चैनल पे आके या मेरे चैनल पे आके या दूसरे चैनल पे आके लोगों को, बच्चों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आर्किटेक्चर कितना खराब है। मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, सबके समझने की कोशिश करता हूँ। जो मुझे दिखती है वो है फ्रस्ट्रेशन इसलिए क्योंकि वो पैसा नहीं कमा पा रहे। बट द थिंग इज कि आप पैसे को सोच के कभी नहीं आए थे। अगर आप पैसे को सोच के आते तो आप पैसा कमाने की तरफ जाते। अगर आपके लिए आज कंसर्न करता है पैसा कमाना, तो आप गोलगप्पे की ठेली खोलिए। जिसके पास जितनी रिसोर्सेज होती है वो उसके हिसाब से काम करता है। अगर आपके पास एजुकेशन लेने की पावर है तो आप कौन सा एजुकेशन लेना चाहते हैं। अगर आपको फ्यूचर में पैसा देखना है तो आप पैसे वाली पढ़ाई पढ़ेंगे। अगर आपको काम पसंद है तो आप काम वाली पढ़ाई पढ़ेंगे। ये तो आप पर डिसाइड करता था कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना। सो बीइंग एन आर्किटेक्ट, मैं अपने काम से खुश रहता हूं। मैं ये यूट्यूब वीडियो बनाता हूं, उस पर व्यूज ज्यादा नहीं आते, लेकिन मैं खुश रहता हूं जो 100 लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि मैं मेरे काम से खुश रहता हूं। मेरे को यहां पर नंबर ऑफ वीडियोस नहीं चाहिए, मेरे को यहां पर नंबर ऑफ व्यूज नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए कि मेरा काम कितना अच्छा है, पिछली वाली वीडियो से अच्छा है कि नहीं, कंटेंट अच्छा दे रहा हूं कि नहीं, जो 10 लोग देख रहे हैं वो खुश है कि नहीं। अगर मैं पैसे की तरह सोचने लगूं तो कभी आर्किटेक्चर पे वीडियोस बनाता ही नहीं, कभी आर्किटेक्चर चैनल बनाता ही नहीं। मैं बनाता जहां व्यूज ज्यादा आते हैं, मैं बनाता वो चैनल जहां पैसे ज्यादा मिलते हैं, जो कि है टेक्निकल चैनल, मोबाइल वाले चैनल, गैजेट्स वाले चैनल, इन सब के चैनल बनाता। मैं कभी ये चैनल नहीं बनाता, लेकिन मुझे मेरा काम पसंद है। दैट्स व्हाई आई ट्राइड एंड आई मेक दिस चैनल विच इज कॉल्ड एज आर्किटेक्चर ओपिनियन। सो यहां पर मैटर करता है कि आपको काम पसंद है या पैसा। गलत कोई नहीं है, लेकिन द थिंग इज कि जब आप एक फील्ड को चूज कर लो तो उसी के प्रति वफादार रहो, वही ही सोचो और उसी से खुश रहो। सो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि इस वीडियो का मेन मोटिव क्या था। आपको ये समझाना कि आप किस वक्त आपको क्या चूज करना है, आर्किटेक्चर में क्यों चूज करना है और आर्किटेक्चर के बाद फ्यूचर में कैसे जाना है। एंड अगर आपको ये जानना है कि आर्किटेक्चर का क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है, तो आप मेरी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आर्किटेक्चर का स्कोप क्या होने वाला है, ये समझ में आएगा। और अगर आपको आर्किटेक्चर करने के बाद बिम के सेक्टर में जाना है जहाँ थोड़ी सैलरी ज़्यादा मिलती है, तो आप मेरी नीचे वाली वीडियो देख सकते हो जो कि है बिम से रिलेटेड। इन 2 वीडियोज़ को आप जरूर से, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इन 2 वीडियोज़ को जरूर से देखिए, आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा। सो मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में एक